स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अपनी कुंडली से हम कैसे जाने हैं कि हमारा मन कहाँ भटक रहा है। अपनी कुंडली से जान सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर कुंडली आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो अपना लग्न चार्ट खोलिए और सबसे पहले देखिए चंद्रमा कहाँ है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। हमारा मन कहाँ भटक रहा है, कभी हमारा मन हाई लेवल पे रहता है, कभी हमारा मन लो लेवल पर। तो उसका कारण यह है कि चंद्रमा का जो कला है वो घटता बढ़ता रहता है। अगर चंद्रमा लग्न में है तो हम 15 दिन जोश जुनून से काम करेंगे और 15 दिन ये लगेगा कि हमसे कमजोर इस संसार में कोई है ही नहीं। अगर वही चंद्रमा द्वितीय भाव में है जो धन का कारक होता है, तो इसमें उसके पास धन आएगा और धन में बढ़ोतरी घटोतरी होती रहेगी। उसका मन हमेशा धन की ही तरफ लगा रहेगा। अगर तृतीय भाव में आएंगे तो तृतीय भाव है पुरुषार्थ का भाव है, भाई बहनों का भाव है। तो इसमें हमारे जो संबंध है, जिस चीज में चंद्रमा है, जिस राशि में, जिस लग्न में और जिस वर्ग में है, वैसी चंद्रमा की स्थिति रहेगी। वही हाल चतुर्थ में भी है। चतुर्थ में भी भूम भवन वाहन देखा जाता है और मन का भी कारक है। चंद्रमा हम कारक माना जाता है, तो ये स्थिति इसमें भी रहेगी। पंचम भाव में ये शिक्षा का क्षेत्र है, तो शिक्षा के क्षेत्र में वह उसका मन हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में लगा रहेगा। छठे भाव शत्रु का होता है, तो जिनके चंद्रमा छठे भाव होते हैं वो उनके शत्रु ज्यादा होते हैं, क्योंकि पग पग पे शत्रु रहते हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, तो व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, इसका ध्यान हमेशा यही रहेगा। अष्टम भाव है, यह अष्टम भाव परेशानियों का, मृत्यु का और जन्म का, दोनों का, इससे परेशानियों का भाव देखा जाता है। तो उसके जीवन में निरंतर परेशानी आती रहेगी। दसम भाव है, नवम भाव है, तो नवम भाव क्या है, धर्म भाव है, तो उसका धर्म में रुचि बढ़ेगा, कभी पूजा पाठ लगातार करेगा, पूजा पाठ छोड़ देगा। वही हाल दसम भाव है। दसम भाव में जो जुनून के साथ कर्म करेगा, लगातार करता रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो छोड़ देगा। तो चंद्रमा का स्थिति क्या है, घटना और बढ़ना। एकादश भाव को लाभ भाव माना जाता है, तो इससे लाभ होंगे उसको, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अच्छा माना जाता है चंद्रमा, लाभ होगा लेकिन लाभ में उतार चढ़ाव होगा। उसके बाद चंद्रमा है द्वादश भाव। द्वादश भाव क्या है, व्यय का भाव है, तो इसमें अचानक उसके जीवन में व्यय होते रहेंगे। तो चंद्रमा के स्वभाव के हिसाब से हम जान सकते हैं कि हमारा मन कहाँ भटक रहा है। और दूसरी बात, इसका उपाय हम बता दे रहे हैं कि चंद्रमा का उपाय सबसे अच्छा है कि आप योग ध्यान करें, तो चंद्रमा कुछ हद तक बली हो सकता है। नमस्कार।